तो भाई पुष्पा पार्ट 2 के ट्रेलर में ये लाश एक मिस्ट्री बनी हुई है। मतलब हर कोई इस पर अपना अपना ज्ञान लूटा रहा है, अपनी अपनी थ्योरीज फेंक के मार रहा है। कोई कह रहा है ये पुष्पा है, कोई कह रहा है उसकी माँ है और कोई इसे श्रीवल्ली बता रहा है। बट एक्चुअल में ये कौन है ये कोई नहीं जानता। कोई कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकता कि ये एक्चुअल में ये है या वो है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं। और अगर किसी ने कुछ बोला भी कि ये पक्का यही है तो भाई कोई भी दूसरा यूट्यूबर कभी भी उसके मुंह में मूत सकता है। मतलब भाई हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चिता आखिर किसकी है, जिसे कि लाल चंदन में जलाया जा रहा है। अब भाई लाल चंदन में से यहाँ पर जलाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जरूर कोई ना कोई सिंडिकेट का मेंबर हो सकता है। क्योंकि भाई एक तो लाल चंदन बहुत महंगा है और दूसरा इसे काटना भी इलीगल है, तो हर किसी को तो इसे जलाना पॉसिबल नहीं है। तो जरूर ये कोई ना कोई बड़ा बंदा है। प्लस यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं। मतलब इस ऊपर वाले सीन में आप देखो यहाँ पर कितने लोग हैं। तो भाई इतने लोग किसी नॉर्मल बंदे के लिए तो यहाँ पर नहीं आए होंगे। ऊपर से यहाँ पर पार्ट 1 में दिखाया गया एमएलए भी आता है। तो भाई ये तो 100% पक्की बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंपोर्टेंट आदमी ही मरा है, मगर कौन ये अब तक राज बना हुआ है। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में जिसमें कि मैंने इस पूरे ट्रेलर का मास्टर ब्रेकडाउन किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो उसमें मैंने बोला था कि ये मरने वाला बंदा श्रीनू हो सकता है, क्योंकि इस सीन में शेखावत सर नाच रहे हैं और यहाँ पर हम श्रीनू को किसी को कॉल करते देख सकते हैं। साथ ही भाई यहाँ पर लाल चंदन भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर शेखावत ने श्रीनू को माल के साथ पकड़ लिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने वहीं पर श्रीनू को मार दिया हो। वैसे भी शेखावत सर का कैरेक्टर थोड़ा घूमे हुए भेजेगा है। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि किसी सिर्फ आराम करने की जगह के लिए वो इस बंदे को ही मार देते हैं। तो हो सकता है कि ये श्रीनू हो। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रीनू अगर मरेगा भी तो उसकी लाश को जलाता दिखाकर मेकर्स क्यों ही फिल्म को खींचेंगे, क्योंकि भाई श्रीनू ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। मतलब उस जैसे विलन अभी भी बहुत हैं, तो उसकी लाश को क्यों ही जलता दिखाया जाएगा, क्यों फालतू सीन डाले जाएंगे ताकि मूवी लंबी हो। बल्कि भाई मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इस सीन में फिल्म में कोई बहुत इमोशनल सीन क्रिएट किया जाएगा ताकि ऑडियंस की फीलिंग्स कैरेक्टर के साथ जुड़ जाए, डेफिनेटली पुष्पा के साथ। तो मे भी यहाँ पर पुष्पा बहु काफी दुखी होने वाले हैं एंड ये चीज या तो श्रीवल्ली की डेथ पर होगी या फिर उसकी माँ की डेथ पर। अब उसकी माँ की डेथ की अगर बात करें तो भाई हाँ हो सकता है कि ये चिता पुष्पा की माँ की हो एंड इतनी सारी पब्लिक तो आ ही जाएगी जब पुष्पा की माँ मरेगी। बाकी भाई पुष्पा इस सीन में श्रीवल्ली के साथ रो भी रहा है, तो मे भी वो अपनी माँ की याद में ही रो रहा हो। बाकी अब अगर हम श्रीवल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हो सकता है कि ये चिता श्रीवल्ली की हो एंड इसके पीछे एक थ्योरी ये हो सकती है कि भाई हो सकता है कि पार्ट 2 में श्रीवल्ली किसी बीमारी से ग्रस्त हो एंड उसके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। तो भाई इस सीन में पुष्पा इसीलिए श्रीवल्ली को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है एंड भाई इस सीन में भी वो श्रीवल्ली के साथ इसीलिए रो रहा है क्योंकि श्रीवल्ली के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है एंड इसीलिए ये पूजा भी चल रही है, इसीलिए भंडारा हो रहा है। और आई थिंक इस सीन में पुष्पा इसीलिए इस रिचुअल के अंदर खुद साड़ी पहनकर पूजा पर आता हो। बाकी मैंने बहुत सोचा जब से पार्ट 2 का ये पोस्टर आया है, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि पुष्पा आखिर ऐसा लुक क्यों लेगा, उसे क्या जरूरत है ऐसा करने की। तो भाई श्रीवल्ली की बीमारी वाली थ्योरी में मुझे इस चीज का जवाब मिलता है कि श्रीवल्ली की बीमारी ठीक होने के लिए वो पूजा रखता है और खुद उस रिचुअल के अंदर इस गेटअप में पूजा करने आता है। बाकी भाई इसी सेम लुक में पुष्पा श्रीवल्ली के साथ रोता भी दिखाया गया है, तो डेफिनेटली पुष्पा ने ये लुक श्रीवल्ली के लिए ही लिया है एंड वो यहाँ पर उसी के लिए रो रहा है। सो पुष्पा कहता है कि जब एक पति अपनी पत्नी की सुनता है तो वो क्या कर सकता है अब वो बताएगा। तो भाई मे भी वो श्रीवल्ली की इसीलिए सुन रहा है क्योंकि श्रीवल्ली के पास अब ज्यादा समय नहीं है। वैसे भाई अब एक कमाल की थ्योरी ये भी है कि ये जो कोई भी मरा है, मतलब अगर ये पुष्पा फैमिली की जगह किसी विलन पार्टी का बंदा है तो भाई हो सकता है कि इसकी यहाँ मरने के बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि पार्ट 3 में मेन विलन का रोल प्ले करे। एंड भाई ये सीन जिसमें लाश जलती है ये पार्ट 2 का एंड क्रेडिट सीन हो सकता है, जहाँ पार्ट 3 के लिए एक नया विलन हमें दिखाया जाए जो कि मे भी इस मरने वाले कैरेक्टर का बेटा भाई या कोई और रिलेटिव निकले और जो इसकी मौत का पुष्पा से बदला ले। एंड भाई वैसे भी ऐसी जगहों पर नए विलन्स को बहुत बार स्टेब्लिश किया जाता है जिससे उनका मोटिव और गोल ऑडियंस के सामने क्लियर रहता है कि ये कैरेक्टर क्यों और क्या करना चाहता है। वैसे इसका एक उम्दा उदाहरण हम हाल ही में कंगवा मूवी में देख चुके हैं जब बॉबी देओल की डेथ पर उसका बेटा आता है। बाकी भाई यहाँ पर ये नोट पुष्पा के पास दिखाया गया है। अब वैसे इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं मगर इस बार थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। तो भाई हो सकता है कि जो ट्रेलर में दिखाया गया है और जिसे देखकर हमारे माइंड में जो थ्योरीज बनी है ये मेकर्स का सोचा समझा प्लान हो। मतलब वो खुद चाहते हो कि हम ऐसा कुछ सोचें एंड ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। सबको लग रहा है कि पुष्पा यहाँ पर इस जैपनीज बंदे से डील करता है जहां इसको ये नोट दिया जाता है एंड फिर बाद में ये नोट उससे ये बंदे यहाँ पर छीनने के लिए अटैक करते हैं। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है गुरु, और मैं चाहता भी हूँ, पर्सनली चाहता हूँ कि काश मेकर्स ने ऐसा कुछ किया हो। तो भाई सबको लग रहा है कि पुष्पा को ये नोट यहाँ से मिला एंड फिर इन लोगों ने उस पर अटैक करके नोट छीनना चाहा। लेकिन भाई मेरी थ्योरी यहाँ पर अलग है और एकदम उल्टी। तो हो सकता है कि ये नोट इस बंदे ने यहाँ पर न दिया हो सकता है कि ये पुष्पा को किसी और ने दिया हो जो कि अभी हमें नहीं दिखाया गया, और
ये बंदे इसी आदमी के हो जिन्हें कि पुष्पा धोने के बाद खुद इस बंदे से वो यहाँ पर मिलने आया हो, ये पता करने कि उस पर उसने अटैक क्यों करवाया, और तब उसे यहाँ पर इस नोट के पीछे की एक्चुअल सच्चाई पता चलती है जो कि पुष्पा को ये नोट देने वाले ने भी उसे नहीं बताई है। भाई ये एकदम शॉकिंग मोमेंट यहाँ पर बन सकता है, तो ऐसा भी भैया हो सकता है। बाकी पॉलिटिशियन यहाँ पर कहता है कि उसे न पैसे की परवाह है और न प्रशासन का डर, लगता है काफी गहरी चोट लगी है। तो भाई ये गहरी चोट शेखावत अंकिल की दी हुई हो सकती है, क्योंकि पार्ट 1 में उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, उससे उसके बाप के बारे में पूछा था, वो भी पुष्पा के सारे बंदों के सामने, तो हुई ना बेइज्जती। लेकिन भाई पुष्पा ने इसका बदला शेखावत सर से अकेले में लिया था, सबके सामने नहीं। एंड हम जानते हैं कि पुष्पा अकेले में बदला नहीं लेता। पार्ट 1 में जब ये बंदा पुष्पा के घर पैसे मांगने आता है और पैसे न मिलने पर जब वो पुष्पा की बेइज्जती करके जाता है, तो पुष्पा अपनी भैंसिया बेचकर इसके पैसे तो दे देता है, लेकिन फिर वो उसे सबके सामने बोलने को बोलता है कि पुष्पा ने उसके पैसे लौटा दिए। वो सबके घर घर जाकर उससे ये बुलवाता है। तो भाई मे बी यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, मतलब पुष्पा ने अभी सिर्फ अकेले में शेखावत से बदला लिया है, सबके सामने नहीं, सबके सामने अभी बाकी है। तभी तो पुष्पा भाव की इज्जत उसके पंटर लोगों में फिर से बनेगी। बाकी भाई पुष्पा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। पार्ट 1 में जब माल मिलने के बाद गोंडा रेड्डी के लोग उसे जंगल में छोड़कर ऑटो से आने को बोलते हैं, तब भी पुष्पा अपना सारा पैसा देकर लाल गाड़ी मंगवाता है। एंड उसका दोस्त भी कहता है कि भाऊ गाड़ी खरीद कर हम दोबारा गरीब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पुष्पा नहीं सुनता, क्योंकि उसे पैसे से ज्यादा प्यार अपनी इज्जत से है। तो भाई डेफिनेटली इस पॉलिटिशियन का ये कहना कि उसे न पैसे की परवाह है न शासन की चिंता, लगता है कोई गहरी चोट है। तो भाई ये गहरी चोट इज्जत ही है, पैसे की परवाह तो उसे शुरू से नहीं है। उसके लिए पैसे और इज्जत में इज्जत बड़ी चीज है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब, और हाँ आप भी अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बाय।